हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल या 5 मिलियन यूरो जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है फ्रांस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है पेरिस और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और इसके पीएम हैं जीन कॉस्टेक्स और फ्रांस का करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में झारखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। इस दौरान चिकित्सा सेवा जो है बहाल रहेगी। तो यहाँ पर बात किया गया है झारखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है झारखंड, इसकी राजधानी है रांची और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इसके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अगला प्रश्न है, किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है सुमित्रा भावे का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया है। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुक्तनकर के साथ जो है एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो यह लैंडिंग की है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नासा की एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। आपको बता दूं कि इंजेन्युटी जो है मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वाल्टर मोंडले का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं? तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडले का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाना है। तो अगला प्रश्न है, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो यह किया है भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा जो है शामिल है। यह देश में शुरू की गई पहली इटावली भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। तो अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2006 से हर वर्ष जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिक के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, यह है आज यानी 22 अप्रैल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 20 जनवरी, दूसरा है 15 मार्च, तीसरा है 10 मई, चौथा है 18 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकेंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है फ्रांस। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा की है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। तो निधन हो गया है सुमित्रा भावे का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। तो यह लैंडिंग की है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वाल्टर मोडले का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। तो इसे किया है भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।